और लगभग 5 से 6 सोनोग्राफी मशीन यहाँ पे लगी है और पूरा पीएनडीटी से परमिशन लेने के बाद जो ये दावा किया जा रहा है कि कल 10,000 आए थे और आज 15,000 के ऊपर आने की संभावना है। जैसे पर्ची तो बन रहा है, रजिस्ट्रेशन बन रहा है, लेकिन उसको वहां तक ले जाने के लिए छोटा सा गैप दिख रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग का अमला इसमें लगा हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बहुत से बड़ी टीम लगी हुई है और पेशेंट को मुख्यतः से जितना लाभ पहुंच सके वो कोशिश की जा रही है। एक जो महाकुंभ है स्वास्थ्य का, इसमें हम सब लोग सक्रिय रूप से भागीदारी दे रहे हैं। कैंप में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, एक तरफ डॉक्टर लगे रहते हैं और दूसरी तरफ उनके संगठन के लोग रखे रहते हैं। तो मित्रों, अब हम जा रहे हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर। अभी हमने दिखाया कि जब डॉक्टर प्रथम चक्र के डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एक डिपार्टमेंट की ओर जाने के लिए, फिर वहाँ से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं डायग्नोस्टिक की ओर, जिसमें पैथोलॉजी का हमने आपको दिखाया कि किस तरह की पैथोलॉजी की सुविधा दी गई है। अब हम चल रहे हैं डायग्नोस्टिक का एक और पार्ट जो है एक्सरे और सोनोग्राफी का, जिसे अक्सर डॉक्टर खास करके जो सर्जरी विभाग है या मेडिसिन के लोग हैं वो लिखते हैं और सोनोग्राफी किया। सोनोग्राफी मशीन की एक बात ये भी है कि उसे जल्दी किसी जगह पे इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, उसका एक प्रीमाइसेस है वहीं पे लगाई जाती है। तो ये शासन की एक विशेष सुविधा के तहत यहाँ पे कराया गया। डॉक्टर साहब नमस्कार। सरकार की विशेष सुविधा के वजह से हम सोनोग्राफी डिपार्टमेंट पे आए हैं, यहाँ पे इंस्टॉल किया गया और ये जो पूरा देखरेख है ये मयंक राठी जी के द्वारा, डॉक्टर मयंक राठी के द्वारा किया जा रहा है। तो मयंक राठी के सौजन्य से हम सोनोग्राफी सेंटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक मरीज का सोनोग्राफी चल रहा है, डॉक्टर अखिलेश दुबे यहाँ पर उसे लीड कर रहे हैं। तो डॉक्टर मयंक हमारे साथ में है जिन्हें यहाँ का प्रभार दिया गया है। मयंक जी बताएंगे यहाँ पे क्या सुविधा है? यहाँ पे सब सोनोग्राफी की बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 उधर पे 3, इस रूम में 3 मशीनें तीन मशीनें हैं। एक सोनोग्राफी, यहाँ पे सोनोग्राफी हो रही है, यहाँ पे कुछ ईसीजी भी हो रही है, साथ साथ इको भी हो रहा है। ईसीजी और इको उधर पे हो रहा है। वहाँ पे ईसीजी और इको उधर कर्टन के पीछे है। और ये यहाँ पे सोनोग्राफी कंटिन्यूअसली चलो अभी है कि सोनोग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम लोगों ने आज सुबह से 40 सोनोग्राफी अभी मेरे पास हो गई है। यहाँ पे भी उतनी हो गई होगी 40। उस साइड भी लगभग 100 के आसपास सोनोग्राफी अभी 12 साढ़े 12 बजे तक, 12:30 बजे तक के हो चुकी है। और इतने ही पेशेंट अभी बाहर वेटिंग है, जिनका हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा समाप्त करके सबको कोई नाराज होके ना जाए। इधर पे आपने देखा 3 सोनोग्राफी है। इधर कितनी सोनोग्राफी मशीन लगी है? मैम कर रही है। अच्छा, श्री नारायण से आई हुई है मैम। अलग सब हॉस्पिटल वाले अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैम श्री नारायण से आई हुई हैं। कौन कौन से हॉस्पिटल्स यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं सोनोग्राफी को? बालाजी हॉस्पिटल, श्री नारायण हॉस्पिटल, और ये प्रमुखता से यही दे रहे हैं। और श्री राम हॉस्पिटल से डॉक्टर अखिलेश दुबे सर जी। यहाँ पे भी ईसीजी चल रही है। अब चूंकि ओपन होता है तो ईसीजी नहीं हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी का भी मैटर होता है। तो लिखा बस ये बता रहे हैं कि इस शिविर में ऐसे शिविर नहीं होते हैं कि जहाँ पे सोनोग्राफी मशीन लगाई जा सके। और यहाँ पे आप पूरा परमिशन लेके ये लगाई गई है। किसी पीएनडीटी और लगभग 5 से 6 सोनोग्राफी मशीन यहाँ पे लगी है और पूरा पीएनडीटी से परमिशन लेने के बाद लगी हुई है। और यहाँ पे कोई भी ऑब्स सोनोग्राफी नहीं की जा रही है, बस पेशेंट का जो है एब्डोमेन पेल्विस सोनोग्राफी वगैरह की जा रही है और पेशेंट को मुख्यतः से जितना लाभ पहुंच सके वो कोशिश की जा रही है। कल अपन ने की लगभग कितने? कल लगभग 300 से 350 के आसपास सोनोग्राफी कल हुई है। आज उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो है 500 के आसपास जाएगा। और एक्सरे भी लगभग कल 150 से 200 एक्सरे हुए हैं। आज हो सकता है एक्सरे डिपार्टमेंट किधर किए हुए हैं? एक्सरे उधर है। ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरा चैतन्य टावरी जी। अच्छा, टावरी जी हैं आप, मंडल अध्यक्ष जी जनता पार्टी के। कौन सा वार्ड है आपका? मेरा भारतीय जनता पार्टी तात्यापारा मंडल के जी। आप हैं टावरी जी। जी आप इसको और अभी यहाँ सोनोग्राफी और ईसीजी का हमारे संगठन की तरफ से प्रभारी मैं हूँ। तो हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मयंक राठी से हम सारा कोऑर्डिनेशन करते हैं। जो भी रहता है यहाँ पर, बाकी भी व्यवस्थाएं जो डॉक्टर की भोजन व्यवस्था वगैरह सब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और पेशेंट्स को लाइन अप करना ये हम लोग देख रहे हैं। तो हर तरफ रखे हैं। देखिए, खास बात होती है कि राजेश मूरत जी का कैंप में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, एक तरफ डॉक्टर लगे रहते हैं
और दूसरी तरफ उनके संगठन के लोग रखे रहते हैं। नेता और डॉक्टर एक साथ आए तो समाज कितना सुखद हो जाता है, ये इस कैंप में आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू। आपका हृदय से धन्यवाद। ये एक जो डिपार्टमेंट पे आए हैं वो एक्सरे का डिपार्टमेंट है। किस तरह की भीड़ यहाँ पे लगी है वो आप देख सकते हैं। मरीजों को भी जो चल नहीं पा रहे हैं उनको व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। और आप ये भीड़ और ये प्रिस्क्रिप्शन का बोझ देख के समझ सकते हैं कि किस तरह के मरीज यहाँ पे आए हुए हैं। जो ये दावा किया जा रहा है कि कल 10,000 आए थे और आज 15,000 के ऊपर आने की संभावना है, तो ये आपको दोनों हाथ पे जो बंडल दिख रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये एक्सरे का जोन है ना, एक्सरे किए जा रहा है यहाँ, एक्सरे और रेडिएशन। और हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि एक्सरे में रेडिएशन होता है और हमें बाकायदा एक वेशभूषा के साथ जाना होगा। अगर वेशभूषा मैं पहनूंगा तो उन्हें तकलीफ होगी और पेशेंट को टाइम बहुत लगेगा, इसलिए हम आपको वहां नहीं ले जा रहे हैं। मैं केवल भीड़ दिखा रहा हूं कि किस तरह की भीड़ उमड़ी है। और आज ये मेगा स्वास्थ्य शिविर 2025 का ये तीसरा दिन है और लगभग अभी दोपहर का समय है। कुल मिला के अभी कहें तो अभी करीबन 3 से 4 घंटे बचे हुए हैं इस शिविर के लिए। और ये एक सोनोग्राफी का और दूसरा रूम है। यहाँ पर भी डॉक्टर बलराम जायसवाल जी अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत नमस्कार सुनाए हैं। हमने 206 देखा था एक सोनोग्राफी का सेंटर। आप काम करिए डॉक्टर साहब, बस मैं पब्लिक को बताने के लिए आया हूँ कि ऐसा शिविर देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अपने आप में एक अस्पताल है जहां पे 450 से ज्यादा डॉक्टर, 1500 या 2000 से ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ और 10 से 15,000 के मरीज रोज देखे जा रहे हैं। ये एक खासियत है। वैसे ये जो कैंपस है बता दो, ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का या हॉस्पिटल का विभाग है। अभी अस्पताल ने दोपहर 1:30 बजे के बाद ये पूरा का पूरा शिविर को दे दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे सारे कई बड़े अस्पतालों के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं। जो डॉक्टर अब 2 बजे के बाद यहाँ पहुंचेंगे, सुबह 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक यहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलता है और 2 बजे के बाद यही पूरे कमरे निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे रायपुर के जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे श्री रामकृष्णा हो, MMI हो, ग्लोबल स्टार हो, CS हो, बालाजी हो, उनके जितने विशेषज्ञ हैं इन्हीं चैम्बरों पे बैठे दिखाई देंगे आपको। आप यहाँ पे सेवाएं ले सकते हैं। मैं आपको फिर याद दिलाऊं, आज तीसरा दिन है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। चौथा दिन कल रहेगा, रविवार को आप सेवाएं ले सकते हैं। इसके बाद फिर 5वें दिन इसका अंतिम दिन होगा और समापन होगा। तो राठी जी आप संभालें। मयंक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे घुमाने के लिए। राजेश मूणत जी का बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा भव्य आयोजन उन्होंने किया है, जो कि और कोई नहीं कर सकता, केवल वही कर सकते हैं। नहीं, ये बात सच है कि मंत्री बहुत हैं, विधायक बहुत हैं, मगर इतना बड़ा स्वास्थ्य शिविर करने का हिम्मत अगर किसी ने रखा तो राजेश मूणत जी का है ना। इसके लिए राजेश धन्यवाद भी है और वाकई साधुवाद के काबिल हैं राजेश मूणत जी। ये एक स्पेशल डोम जहाँ पे गवर्नमेंट के अधिकारी, सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं। एडिशनल डॉक्टर SK पंभाई जी भी बैठे हुए हैं और रायपुर के CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी भी हैं। इनसे समझते हैं कि इस कैंप पे शासन की क्या व्यवस्था, शासन का योगदान कैसे आ रहा है, शासन क्या सेवाएं दे रही हैं, इसके ऊपर भी एक चर्चा होनी चाहिए। तो डॉक्टर पंभाई जी, इस स्वास्थ्य शिविर में शासन अपनी भागीदारी कैसे निभा रही है और क्या क्या योजनाएं से जनता को बता पा रही है ताकि जनता प्रभावी रूप से इस कार्यक्रम इसका आयोजन का लाभ ले सके और जागरूक हो सके, इसके ऊपर में क्या आप लोग का आयोजन हो रहा है? नहीं, देखिए ये एक जो महाकुंभ है स्वास्थ्य का, आदरणीय मूणत साहब के नेतृत्व में जो लगा हुआ है, इसमें हम सब लोग सक्रिय रूप से भागीदारी दे रहे हैं और हम लोगों ने अपने सभी डॉक्टरों को भी बोला है, निर्देशित किया है। और राज्य स्तर से भी 3 डॉक्टरों को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए ड्यूटी लगी है। डॉक्टर बेग यहाँ हैं, डॉक्टर कनौजे साहब की लगी है, हम लोग भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ। और हमारी जो जिला स्तर की टीम है वो पूर्णतः यहाँ पे अपना टीम के साथ में समर्पित रूप से कार्य कर रही है। और यहाँ जो हमारा इसी कैंपस में अर्बन CHC है,
वो भी सक्रिय रूप से इसमें इन्वॉल्व है। और हमारे जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जो कॉलेज है आयुर्वेदिक कॉलेज, वो भी पूरी तरह से यहाँ से इन्वॉल्व है। तो ये तो इतना बड़ा महासमारोह है कि हम लोग सब लोग इसमें भागीदारी निभा के अपने आप को बल्कि गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर बेग जी आप जी मैं एक्चुअली यहाँ पे मॉनिटरिंग के तौर पे शासन के द्वारा भेजा गया हूँ। 18 तारीख उद्घाटन से लेके विधानसभा अध्यक्ष और माननीय सीएम महोदय के वो प्रोग्राम जो 18 तारीख को स्टार्ट हुआ, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। समाज के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बड़ी चीज़ यहाँ है कि इतने सारे लोग जो किसी न किसी तरीके से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, जो एक बहुत ही बेहतर तरीके से माननीय विधायक महोदय द्वारा यहाँ आयोजित की जा रही है। और इस बार तो पहले की अपेक्षा, क्योंकि पिछली बार भी मैं आ चुका हूँ, और इस बार का जो व्यवस्था देख रहे हैं वो बेहतर है। 12 ऐसा विधा है जिसमें 12 प्रकार के जो विभाग हैं वो अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं और निःशुल्क उपचार मिल रहे हैं। उपचार के साथ साथ आर्टिफिशियल लिम्ब का जो यहाँ पे लगा है, जो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे तबके लोगों को कई बार बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक नया चीज़ मेरे को देखने को मिला इस कैंप में, और सब निःशुल्क है। और डिजिटल जो मेमोग्राफी है, स्पेशली प्री कैंसरस के लिए जो हमारे 30+ के जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा बालकों की तरफ से किया गया है। और दूसरा चीज़ है डेंटल का है, इनविजिबल डेंटल है, स्कैनर है। वो एक नया चीज़ हमारे हेल्थ विभाग की तरफ से देखने को मिल रहा है और ये काबिल तारीफ़ है। और जन सहयोग लोगों का बहुत अच्छा है और लोग खुश होके जा रहे हैं। और जिसमें सारे जो यूनिट हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो सारे मिलके काम कर रहे हैं। ना केवल प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ हमारे शासन स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं, डॉक्टर हमारे बीच में डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर SK पामभाई साहब हमारे लीडर हैं, और उनका जो मार्गदर्शन है वो काफ़ी अच्छा है। और कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम लोग कि जहाँ जहाँ गैप है उसको कैसे फिलअप करें और लोगों को, आम जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल पाए और निःशुल्क मिल पाए और अच्छे से वो ठीक होके जा पाए। और इसके साथ साथ अगर कोई दिक्कत और भी आती है तो उनके लिए रिव्यू भी है कि वो संबंधित डॉक्टर्स के साथ वो पर्ची दिखा के, ये कैंप का पर्ची दिखा के वहाँ भी वो उपचार लगातार कर सकता, आफ्टर कैंप वो कर सकता है। जी जी जी। और डेली का रिव्यू हम लोग लेते हैं। पहला दिन का काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखे। 2 दिन का रिव्यू हो चुका हुआ, तीसरा दिन। जी जी। तो किस प्रकार कोई रिव्यू हुआ जिसमें आप लोगों की हस्तक्षेप करना पड़ा था कि बेहतर हो सके कुछ चीज़ें? हालांकि ऐसा बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र का अंचल है, जैसे पर्ची तो बन रहा है, रजिस्ट्रेशन बन रहा है, लेकिन उसको वहाँ तक ले जाने के लिए छोटा सा गैप दिख रहा है। लेकिन फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, विभाग से लेके हमारे पार्टी वाले भी उस चीज़ को काफ़ी केयर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा गैप है। दूसरा एक गैप मेरे को देखने को मिला, क्योंकि ये तीसरा दिन है मेरा यहाँ आने का, तो एक एडमिन विंग नहीं है। एडमिन विंग होना चाहिए था ताकि इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट कर पाए। इंटर डिपार्टमेंट, हाँ मैंने भी देखा कि मेरे को भी बीच में छोड़ के जाना पड़ा, यहाँ जाना है। इंटर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन जरूर ये एक देखने को मिला मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। बाकी तो सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ काबिल तारीफ़ है, जो ईमानदारी के साथ अपने जो विधा है उसको हमारे लोगों को दिया जा रहा है निःशुल्क तौर पे। और ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिला कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा गैप है। लेकिन छोटा सा नया इनोवेटिव कर सकते हैं कि एक जिस तरह की पिछली बार एक ही पूछताछ कार्यालय था, इस बार 4 हो गए हैं। जी। अगली बार एक एडमिन डिपार्टमेंट अलग से हो, जो बीच में कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही है। एक नोडल भी होना चाहिए। अलग अलग विभाग के जो हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, जैसे बालाजी हो गया, VY हो गया, एम्स मेडिकल कॉलेज, आपके यहाँ एक टेक्निकल बंदा होना चाहिए मेडिकल प्रोफेशन ताकि कोऑर्डिनेट कर पाए। जी, तो ये आने वाले समय में निश्चित है इसको करेंगे। बिल्कुल होगा। और आपके सुझाव मुनत जी तक पहुंचेंगे जरूर, इसको वो भी ध्यान पे रखेंगे। थैंक यू। अदरवाइज महोदय को तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे शासन प्रशासन सब इसमें सम्मिलित है। बिल्कुल डॉक्टर जी। और अब बातचीत होगी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी जी से। आप यहाँ के CMHO है, तो सब जिला चिकित्सा आपके में कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीजें आपने इस कैंप के लिए किया ताकि अधिक से अधिक जो पेशेंट है, जनता है, वो मोबिलाइज हो सके सरकारी तरफ से, जिला विभाग से? ये दिनांक 18 तारीख से 22 तारीख तक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है।
आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर है। यहाँ पर हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित है। तो स्वास्थ्य विभाग का अमला इसमें लगा हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बहुत से बड़ी टीम लगी हुई है। आदरणीय विधायक पश्चिम राजेश मोड़क जी के निर्देशन मार्गदर्शन में एक कैंप चल रहा है। तो प्रयास यही कि जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए और उनके आखिरी फॉलोअप तक कोई बड़ी बीमारी है तो उसका भी निःशुल्क होना है और आखिरी स्वस्थ होने तक उसका फॉलोअप होता रहे। अच्छा, इस पे ये काम होता है कि अधिक से अधिक आपने क्या सूचनाएं भी अपने जो CSC PSC है उनको भी भेजी है ताकि वहां से भी जरूरतमंद लोग यहाँ पे मोबिलाइज हो सके? प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार इसके मैसेज चल रहे हैं, उसके संदेश लोगों तक गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। तभी आप देख रहे हो काफ़ी भीड़ यहाँ पर है और हर विभाग में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। निःशुल्क एक्सरे, सोनोग्राफी, डेंटल, आई, चश्मा वितरण भी निःशुल्क हो रहा है। ब्लड टेस्ट, मतलब जितनी भी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, दवाई से लेकर जांच से लेकर जो भी चीज़ें, सभी निःशुल्क व्यवस्था की गई है और लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और 2 दिन और शिविर चलेगा। उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में लोग आकर उपचार सरकारी कराएंगे। महकमा भी आपकी तरफ से निर्देशित है कुछ यहाँ पे आए हैं? हाँ, सरकारी विभाग भी लगा हुआ, शासकीय विभाग, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य का ही कैंप लगा हुआ है, तो स्वास्थ्य विभाग भी इसमें काम कर रहा है। तो लगातार यही कि पीड़ित मानवता की सेवा होती रहे और अगर किसी को कोई तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है तो यहाँ पहुँचे, अपना उपचार कराएं जो कि निःशुल्क है और लाभ प्राप्त करें। तो वैसे भी डॉक्टर चौधरी जी लगभग पूरे समय यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैं आपको अक्सर देख ही लेता हूँ। हाँ, लगातार मॉनिटरिंग में हूँ कि किसी को कोई तकलीफ ना हो और मतलब लोगों को सभी सुविधा आराम से मिल सके। कोई भी तरह की तकलीफ हो और जो कमिट किया जा रहा है यहाँ पे कि सारी चीजें निःशुल्क हो रही हैं। अगर आपको शिकायत भी होती है तो आप विधायक जी से तो बात कर सकते हैं, साथ ही साथ में आप डायरेक्ट CMHO साहब को भी मिल सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो आप थे डॉक्टर मिथिलेश चौधरी, CMHO रायपुर। थैंक यू डॉक्टर साहब, फिर मिलेंगे।